जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे आप सब और कैसा चल रहा है आप लोगों का एग्ज़ाम। ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। आप लोगों से मैं क्षमा मांगता हूं क्योंकि आप लोगों को हम ज़्यादा वीडियो अपलोड करके हेल्प नहीं कर पाए। थोड़ा हेल्थ इशू भी था और थोड़ा टाइम का भी समस्या था, जिसकी वजह से हम प्रॉपर वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। लेकिन अगर आप लोग हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, आप लोग अगर हमारे प्लेलिस्ट में जाके हमारे यूट्यूब पर वीडियो खोजे होंगे तो निश्चित रूप से आपको पिछला वीडियो मिला होगा। अगर आप लोग वो भी देख लिए होंगे तो बहुत हेल्प मिला होगा, ऐसा मेरा मानना है, मेरा उम्मीद है। आप लोग कमेंट के थ्रू बताइएगा जो क्या आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, क्या आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा। ठीक है, चलिए आप लोगों जो अभी इंडियन इकोनॉमी का एग्ज़ाम दिए हैं उसका आंसर की हम अपलोड कर देंगे। अभी आंसर के प्रति उतना आप लोग चिंतित नहीं होइए, आंसर मत मिलाइए, अपना अगला एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कीजिए। आंसर जो होगा वो तो हो गया। ठीक है, एक बात और बता देता हूँ, एक बात आप लोग कमेंट के ज़रिए बताइएगा, जो आप लोगों में से कौन कौन हिंदी 50 या 100, इंग्लिश 50 या 100 या मैथिली रखे हैं, ये थोड़ा इन्फॉर्म कर दीजिएगा ताकि वीडियो बनाने में हमको सहायता मिलेगी। चलिए, तो मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो सकता है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कोई आपको डाउट होता है तो आप निश्चित रूप से अपना कमेंट, अपना डाउट छोड़ के जाइए, आपको हम हेल्प कर देंगे। आज 7 तारीख है, 10 को एग्ज़ाम है आप लोगों को, अगर मैं सही हूँ तो इस सब्जेक्ट को हम क्लियर करवा देंगे। ठीक है, सभी गेस्ट पेपर से, बुक से कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, चैप्टर का नाम है मुद्रा का मूल्य। तो पहला प्रश्न इससे बनता है, मुद्रा का प्रारंभिक रूप है, यानी कि जब अर्ली स्टेज था मुद्रा का तो उस समय में उसका कौन सा रूप था, किस फॉर्म में था, तो वस्तु मुद्रा था पहले। ठीक है, पहले जो लेन देन होता था, आप इकोनॉमिक्स में पढ़े भी होंगे, वस्तु विनिमय प्रणाली था। विनिमय का मतलब होता है अदला बदली। पहले कोई वस्तु हम वस्तु देकर वस्तु लेते थे, इसको हम लोग बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। बाद में हो गया मुद्रा विनिमय प्रणाली, पैसा देकर कोई वस्तु खरीदना। तो प्रारंभिक रूप अगर मुद्रा का पूछे तो आपको वस्तु मुद्रा में टिक लगाना है। ठीक है, आगे है मुद्रा भावी। भावी का मतलब होता है भविष्य। मुद्रा भावी भुगतानों का आधार है। मुद्रा का यह कार्य किस वर्ग में आता है, मतलब मुद्रा जो है भविष्य में आप पेमेंट करेंगे, इसका आधार है, यह मुद्रा के किस कार्य में आता है। ये मुद्रा का जो है ना सेकेंडरी वर्क है, सहायक कार्य में आता है। अगला है अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोण से मुद्रा की परिभाषाओं को कितने भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन पूछता है, अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोण से मुद्रा की परिभाषाओं को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसका सही उत्तर होगा 3। अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोण से मुद्रा की परिभाषा को 3 भागों में बांटा गया है। ये बांटने वाले जो थे वो थे प्रोफेसर किनले। ठीक है, क्वेश्चंस ये भी पूछ सकता है, प्रोफेसर किनले के अनुसार मुद्रा की परिभाषा को कितने भागों में बांटा गया है। प्रोफेसर केन्स, इन्होंने 4 भागों में बांटा है। तो 2 अलग अलग अर्थशास्त्रियों का अलग अलग विभाजन था जो आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न में है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है। यानी कि मुद्रा का बहुत सारा कार्य होता है, लेकिन जो मेन वर्क है, जो पहला वर्क है, वो इसका क्या है, तो इसका हो जाएगा विनिमय का माध्यम या मूल्य मापन। विनिमय का माध्यम या मूल्य मापन, ये जो है मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। आगे क्वेश्चन जो है वो है, यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं, मतलब कह रहा है जो मुद्रा जो है हमारे जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसका हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह अवश्य है। ठीक है, अगर आपको इसको हृदय नहीं बोलेंगे तो आपको रक्त प्रवाह जरूर कहना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यह कथन है ट्रेस कोट का। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको ध्यान रखिएगा।
आगे है मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ संपूर्ण अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ संपूर्ण अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। यह कथन किसका है? तो प्रोफेसर मार्शल का यह कथन है। अगला है मुद्रा का गौण कार्य क्या है? प्राथमिक कार्य भी हम लोगों ने देखा था, तो गौण कार्य क्या है? तो विलंबित भुगतान का जो है ये मान है। ठीक है, इससे क्या होता है? समाज में आर्थिक विषमता बढ़ जाती है। चलो अगला प्रश्न है मुद्रा का आकस्मिक कार्य है। तो आकस्मिक कार्य में आता है सामाजिक आय का वितरण। मुद्रा का आकस्मिक कार्य में आता है सामाजिक आय का वितरण। ठीक है, अगला है मुद्रा ने किसको दूर कर दिया है? तो मुद्रा ने दूर किया है वस्तु विनिमय प्रणाली में जो कठिनाइयाँ थी उस कठिनाइयों को हटा दिया, क्योंकि वस्तु विनिमय प्रणाली के स्थान पर मुद्रा विनिमय प्रणाली आ गया। ठीक है, अगला है मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। यह जो स्टेटमेंट है वो है हार्टले विदर्स का। हार्टले विदर्स का स्टेटमेंट है जो मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। आगे है मुद्रा की सार्वग्राहिता का वास्तविक आधार क्या है? मुद्रा की सार्वग्राहिता का वास्तविक आधार क्या है? तो मुद्रा की सर्वग्राहिता का जो वास्तविक आधार होता है वो होता है जनता का विश्वास। इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। चलिए अगला है आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप क्या है? तो आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप है वो है साख मुद्रा। आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप है वो है साख मुद्रा। आगे मुद्रा का कार्य नहीं है। देखो मुद्रा का कार्य क्या सब है वो हम लोगों ने देखा। तो यहाँ पे पूछ रहा है मुद्रा का कार्य नहीं है, तो मूल्यों को स्थिर रखना ये मुद्रा का कार्य नहीं है। ठीक है, अगला है मुद्रा का जो सहायक कार्य है वो क्या है? तो मूल्य का हस्तांतरण, मूल्य का संचय, साख का आधार, ये सब इसमें आता है। अगला है मुद्रा एक अच्छा सेवक है। मुद्रा जो है एक अच्छा सेवक है लेकिन एक बुरा स्वामी है। मुद्रा एक अच्छा सेवक है किंतु एक बुरा स्वामी है। यह स्टेटमेंट जो है रॉबर्टसन का है। रॉबर्टसन ने कहा है जो मुद्रा जो है एक अच्छा सेवक तो है लेकिन ये बुरा स्वामी है। ठीक है, अगला है मुद्रा का सबसे पुराना रूप है वस्तु मुद्रा। प्रारंभिक तो पुराना ही होगा। चलिए अब हम लोग आते हैं फिशर का मुद्रा परिमाण का सिद्धांत नामक चैप्टर पर। तो मुद्रा के परिमाण सिद्धांत का विनिमय समीकरण किसने दिया? तो फिशर ने दिया। मुद्रा के परिमाण सिद्धांत का विनिमय समीकरण ये किसने दिया है? तो फिशर ने। फिशर का समीकरण क्या है? तो फिशर का समीकरण है mv इज इक्वल टू pt। फिशर का समीकरण है mv इज इक्वल टू pt। अगला है जब मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है तो वस्तुओं के मूल्य में क्या आते हैं? जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है तो वस्तुओं के जो मूल्य होते हैं वो बढ़ जाते हैं। मुद्रा की पूर्ति वृद्धि होगी तो वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाएंगे। क्लियर? आगे है विनिमय समीकरण में भी का क्या आशय होता है? तो भी का मतलब होता है मुद्रा की चलन शक्ति। विनिमय समीकरण में भी का आशय होता है मुद्रा की चलन शक्ति। चलो आगे है फिशर के समीकरण के अनुसार मुद्रा तथा साख मुद्रा के बीच एक डैश होते हैं। तो मुद्रा और साख मुद्रा के बीच में एक निश्चित जो है वो संबंध होता है। फिशर के समीकरण के अनुसार मुद्रा तथा साख मुद्रा के बीच एक निश्चित संबंध होता है। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ नए चैप्टर की तरफ। चलिए इसको देख लेते हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड, स्वर्णमान, ऐसा माना जाता था
कि स्वर्णमान एक स्वचालित मान है। यह मान्यता है प्रथम महायुद्ध को हम लोग विश्व युद्ध के रूप में भी जानते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यह माना गया कि जो स्वर्णमान एक स्वचालित मान है। अगला है स्वर्णमान के प्रकार। स्वर्णमान कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर्णमान के प्रकार में आता है स्वर्ण चलनमान और स्वर्ण धातुमान। अगला है जो राष्ट्र स्वर्णमान बनाए रखने का निर्णय करता है वह त्याग कर देता है। मतलब जो राष्ट्र स्वर्णमान बनाने का फैसला लेता है वो किसको त्याग देता है? तो वह स्वतंत्र मुद्रा नीति अपनाने के अधिकार को खो देता है। जो राष्ट्र स्वर्णमान बनाए रखने का निर्णय करता है वह त्याग कर देता है किसको? स्वतंत्र मुद्रा नीति अपनाने के अधिकार को खो देता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय, एक चैप्टर का नाम है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा अंतर्राष्ट्रीय पुनः निर्माण एवं विकास बैंक। इसका जो पहला प्रश्न है वो है मुद्रा कोष की पूरक संस्था के रूप में IBRD की स्थापना कब हुई? मुद्रा कोष की पूरक संस्था के रूप में IBRD की स्थापना। तो IBRD की स्थापना 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को हुआ था। IBRD की स्थापना कब हुआ था? तो 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को। अगला है IBRD ने अपना कार्य कब प्रारंभ किया? IBRD ने अपना कार्य 25 जून 1946 को स्टार्ट किया। IBRD ने अपना कार्य आरंभ किया 25 जून 1946 ईस्वी को। आगे है विश्व बैंक की व्यवस्था में प्रत्येक सदस्य राष्ट्र के वोट होते हैं 250। विश्व बैंक की व्यवस्था में प्रत्येक सदस्य राष्ट्र के वोट होते हैं 250। आगे है 1 सितंबर 1991 तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्यों की संख्या हो चुकी। तो 1991 तक जो है वो 155 सदस्यों की संख्या हो चुकी थी। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ बहुत जल्द आप सबों के बीच में हाजिर होता हूँ। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखें और पढ़ें। धन्यवाद।